अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट याकूब अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, अक्सर वालिदैन से कहा जाता है कि बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद और पहले 1 साल तक आप विटामिन डी के कतरे ज़रूर दें। लेकिन सवाल ये है कि किन बच्चों को विटामिन डी देना ज़रूरी है, कितनी मिकदार में देना चाहिए, कौन-सा ब्रांड बेहतर रहता है, कौन-सी कंपनी अच्छी है, कितने अरसे तक देना चाहिए और किन बच्चों को इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आज की इस अहम वीडियो में हम बच्चों में विटामिन डी के दुरुस्त तरीके इस्तेमाल पर तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, विटामिन डी एक ख़ास विटामिन है जो बच्चों की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। जिन बच्चों में विटामिन डी की कमी हो, उनकी हड्डियां कमज़ोर, नरम और टेढ़ी हो सकती हैं। ऐसे बच्चे देर से चलना शुरू करते हैं, पेशानी की हड्डी उभर सकती है और सर के ऊपर नरम जगह ज़्यादा बड़ी रह जाती है या वक्त पर बंद नहीं होती। विटामिन डी की कमी वाले बच्चों को बार-बार सीने के इन्फेक्शंस होते हैं, निमोनिया भी हो सकता है और खांसी, बलगम रहता है। अब बात करते हैं किन बच्चों को विटामिन डी देना ज़रूरी है। वो बच्चे जो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, उन्हें पैदाइश के फ़ौरन बाद रोज़ाना 400 IU विटामिन डी देना चाहिए और ये 1 साल की उम्र तक जारी रखना चाहिए। इसकी वजह ये है कि माँ के दूध में विटामिन डी की मिकदार कम होती है, जो बच्चे की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाती। लिहाजा माँ को भी विटामिन डी और कैल्शियम लेना चाहिए और बच्चे को रोज़ाना 1 डोज़ देनी चाहिए, यानी सिर्फ 1 टाइम। वो बच्चे जो फार्मूला मिल्क पीते हैं, डब्बे वाला दूध पीते हैं, उन्हें भी शुरू के चंद महीनों तक विटामिन डी के कतरे देने चाहिए। जब बच्चे की रोज़ाना दूध की मिकदार तकरीबन 32 ग्राम हो जाए, तो फिर विटामिन डी की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि फार्मूला मिल्क में पहले से ही बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन डी शामिल होता है। प्रीमैच्योर बच्चे यानी जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, उनमें विटामिन डी के ज़खायर बहुत ही कम होते हैं, लिहाजा उन्हें सप्लीमेंट देना बहुत ही ज़रूरी है। गहरी रंगत वाले बच्चे सूरज की रोशनी से विटामिन डी कम बनाते हैं, इसलिए उन्हें भी विटामिन डी देना चाहिए। कम वज़न या प्रीमेच्योर बच्चों को शुरू में रोज़ाना 2 से 3 डोज़ दी जाती हैं, 8 से 12 हफ्ते तक फिर 1 डोज़ रोज़ाना काफ़ी होती है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे में विटामिन डी की कमी है या नहीं, या कोई वैसे ही अफ़वाह कर रहा है, तो एक सादा-सा टेस्ट भी आप करवा सकते हैं किसी भी लेबॉरेटरी से। उस टेस्ट का नाम है हाइड्रॉक्सी विटामिन डी टेस्ट 25। अगर इस टेस्ट के लेवल्स में 20 से कम हो, तो उसका मतलब है आपके बच्चा विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी यानी कमी का शिकार है। अब बात करते हैं विटामिन डी इंजेक्शन की। इंजेक्शन सिर्फ उन बच्चों को दिया जाता है जिनमें शदीद कमी हो या जो कतरे नहीं ले सकते या जिन्हें मैदे, आंतों या जिगर की बीमारी हो। लेकिन दोस्तों, मैं सख्ती से कहूँगा कि विटामिन डी का इंजेक्शन अपनी मर्ज़ी से कभी ना लगवाएँ। अगर आपको डॉक्टर मशवरा दे तो लगवाएँ। एक इंजेक्शन में 2000 से लेके 20,000 IU विटामिन डी होता है, जबकि रोज़ाना ज़रूरत सिर्फ 400 IU की होती है, यानी सिर्फ 400 यूनिट की एक बच्चे को ज़रूरत होती है। ज़्यादा विटामिन डी गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकता है और कैल्शियम खतरनाक हद तक बढ़ सकता है। लिहाजा इंजेक्शन सिर्फ आपके डॉक्टर के मशवरे से ही लगवाएं। अब बात करते हैं विटामिन डी ड्रॉप्स कौन से बेहतर हैं। मार्केट में ये बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस दस्तयाब हैं जो कि आजकल आम मेडिकल स्टोरों पर भी मिल जाते हैं। औरा डी ड्रॉप्स, डी मैक्स ड्रॉप, ओलिया ड्रॉप्स,
ویڈ ٹریس ڈراپس، یہ تمام اچھے اور محفوظ برانڈز ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، ماں کا دودھ پینے والے بچوں کو 1 سال تک روزانہ وٹامن ڈی دیں۔ فارمولا دودھ پینے والے بچوں کو کچھ مہینوں تک دیں اور 32 گرام دودھ پر بند کر دیں۔ پری میچور اور کم وزن والے بچے جو ہیں ان کو اضافی ڈوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ انجیکشن صرف شدید کمی میں یا پھر ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل میڈیسن انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ یعقوب احمد، اور آپ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔